हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं इसको या पहली बार सुनेंगे इस वीडियो को, यदि अच्छा लगे तो इससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण इसे मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य में आदिकाल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा है रास साहित्य या रासो साहित्य भी कह सकते हैं, पांचवा है लौकिक साहित्य और छठवां है आदिकालीन गद्य साहित्य। इसको हम 7वें भाग में भी दे सकते हैं, आदिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसमें प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से मंत्रों के द्वारा उच्चारण और मंत्रों के द्वारा सिद्धि करने वाले लोग जो साहित्य लिखे उन्हें सिद्ध कहा गया। इन्हीं सिद्धों के भोग विलास आदि परंपराओं में लिप्त होने के कारण गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार करते हुए नवीन संप्रदाय बनाया, जिसे नाथ संप्रदाय कहा गया। बौद्धों के खिलाफ जो साहित्य बना था वह यहाँ रिवीजन होगा यहाँ पर। और इन्हीं संत कवियों के द्वारा जो चारण कवि हुआ करते थे उन्होंने साहित्य लिखा, उसे रासो कहा गया। कुछ ऐसे कवि थे जो राजाश्रय व धर्म के प्रचार प्रसार नहीं बल्कि अपने स्वच्छंद मनोभाव की साहित्य लिख रहे थे, उसे लौकिक साहित्य कहा गया। इसी में कुछ साहित्यकार प्रयोग भी कर रहे थे, गद्य एवं पद्य दोनों में लिख रहे थे, तो उन्हें हम गद्य साहित्य भी हमें गद्य साहित्य भी दिखलाई पड़ता है उस समय। अब बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ, और महायान जो है मंत्रयान या वज्रयान में विभाजित हुआ, जिसको मंत्रयान सहजपा में विभाजित हुआ, जिसके प्रवर्तक सरहपा हैं। सरहपा ने जब सहजयान को जन्म दे दिया तो इस सहजयान के जो साहित्यकार हुए उन्होंने जिस साहित्य को लिखा उस साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। मंत्रों के द्वारा सिद्ध साहित्य करने वाले जो साधक थे उन्हीं साधकों को सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा लिखे गए साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों के जो प्रचार प्रसार था वो बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम इत्यादि पूर्वी क्षेत्रों में भी था। वज्रयान, अनेक नियम थे, ये कठोर थे। वज्रयान में अनेक नियम हुआ करते थे जो कि बहुत ही कठोर थे। इस नियम को एक बालक सरहपा ने अपनाया, इनका नाम राहुल भद्र था। राहुल भद्र वज्रयान शाखा में दीक्षित हुए, चूँकि इन्हें एक लड़की से मोहब्बत हुई थी। जाति के ब्राह्मण थे ये, शैव या वैष्णव धर्म, इस धर्म को छोड़ वज्रयान शाखा में राहुल भद्र जो है अपना नाम रख लिया और उस लड़की से प्रेम करने लगे। लड़की सर बनाने वाली थी। इन्होंने एक नया संप्रदाय बनाया, सहजयान। ये बनाकर महासुखवाद की कल्पना की। इन्होंने कहा जिस पुरुष को पंचमकार की प्राप्ति होगी वही पुरुष महासुखवाद पाता है, और यह जिसे प्राप्त हो जाए वही व्यक्ति सहजयान का वास्तविक अनुयायी कहलाता है। पंचमकार में आ जाएगा क्रमशः मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। जैसे ही सहजयान संप्रदाय चलाया, इन्होंने अपना नाम सरोज वज्र बना लिया। महामुद्रा किसे कहा जाता है? तो महामुद्रा उस स्त्री को कहा जाता है जिससे कोई सिद्ध पुरुष मैथुन करता था, संभोग करता था और वह सिद्धि प्राप्ति करता है। यही कारण था कि नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, क्योंकि जब गोरखनाथ के गुरु, जिनका नाम मत्स्येंद्र था, मत्स्येंद्र ने जिस स्त्री के साथ कई स्त्रियों के साथ कई दिन संभोग करते रहे और गुफा से बाहर न निकले, और जब वो निकले तो गोरखनाथ से कहा कि जाओ पुत्र, तुम भी महासुख प्राप्त कर लो और अपनी सिद्धि को प्राप्त करो। और गोरखनाथ को घृणा आ गई कि जो स्त्री मेरे गुरु के साथ संभोग में रत रही
रहा हो और मेरा गुरु जिसके साथ संभोगरत रहा हो और मैं भी उसी में लीन हूँ, ऐसा पाप हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो माँ के समान हो गई ना। इस घृणा से बचने के लिए गोरखनाथ ने अपने गुरु को कदली प्रदेश ले गया और वहाँ अंतः साधनात्मक पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने गुरु का उद्धार किया। इसी से नाथ संप्रदाय के बीच जो दो सवाल खड़े होते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्ति करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह सिद्ध साहित्य कहलाया। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा 1945 में प्रकाशित हुआ, जो यह पुस्तक 84 सिद्धों की संख्या थी। इसमें जो है 84 सिद्धों की संख्या थी। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसकी शुरुआत सरहपा से तो हुई, पर इसमें 3 स्त्री लेखिकाओं का नाम भी मिल जाता है, मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। सिद्ध साहित्य ही हिंदी का शुरुआत माना जाता है। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। मुनिदत्त एवं अद्धवज्र में सिद्धों की काव्य भाषा को सांध्या भाषा या सांध्य भाषा कहा गया है। वस्तुतः सिद्धों साहित्य की भाषा मगधी अवहट्ट है, जिसमें सांध्य शब्दों का बाहुल्य है। सांध्य भाषा अर्थात अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। सिद्धों का साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। सिद्ध साहित्य का विकास बिहार, उड़ीसा, असम, बंगाल आदि राज्यों में हुआ। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में किया था। इन्होंने बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित करवाईं। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागीच ने किया। इन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित करवाईं। तीसरा प्रयास जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन महोदय ने 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। फिर तिब्बतीय पाठ के आधार पर सरहपा के दोहा संग्रह किया। तीसरा प्रयास जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन महोदय ने 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। फिर तिब्बती पाठ के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह किया। आगे देखते हैं कि सिद्ध साहित्य को समग्र व पूर्ण रूप से प्रकाश में लाने का कार्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था। सिद्धों की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्यापदों की विविध राग रागिनियों में लिखकर परिवर्तित गीत काव्यकारों जयदेव के बाद विद्यापति, सूरदास आदि के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी में गीतिकाव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो विद्यापति को हिंदी में गीतिकाव्य का प्रवर्तक माना जाता है। दर्शन के क्षेत्र में सिद्धों ने शंकराचार्य के मायावाद के लिए मार्ग खोला। यही समय था जो कि 8वीं शताब्दी का था, जब शंकराचार्य का उद्भव हुआ। इन्होंने मायावाद को सिद्धों से लिया था। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। सरहपा हिंदी साहित्य एवं सिद्ध साहित्य के आदि व प्रथम कवि थे। सरहपा जो थे वो हिंदी साहित्य के तथा सिद्ध साहित्य के आदि व प्रथम कवि हैं। कुल जो था, इनका कुल था ब्राह्मण कुल था। सरहपा का कुल ब्राह्मण कुल था। सहजयान का प्रवर्तक सरहपा को माना जाता है। 2 नाम थे, इनके 2 नाम मिलते हैं, राहुल भद्र और सरोज भद्र। बौद्ध परंपरा से संबंध होने के कारण इन्हें राहुल भद्र कहा गया था। वज्रयान शाखा से जुड़ने पर ये सरोज वज्र कहलाए। सहजयान को ही सहजिया संप्रदाय कहलाता है। प्रेमिका थी, इनकी प्रेमिका सर बनाती थी, इसलिए इनका नाम सरह पड़ गया। सिद्धों में पा या पाद आदर सूचक शब्द है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी बताया, लगभग 8वीं शताब्दी बताया है, यही सर्वमान्य है। इनका ग्रंथ था। सरहपा ने अपने जीवन में कुल 32 ग्रंथों का निर्माण किया था, जिसमें से कि एक ही ग्रंथ प्रमाणित है, दोहा कोश, जिस पर एक टीका लिखा गया है। नाम है अद्धवज्र ने एक टीका लिखा। टीका का नाम विषय पद भंजिका है। सरहपा की कुछ पंक्तियां हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिभी उज्जोई करे, परम महासुख एक कण दुर्यु अशेष हरे। दूसरा है
पंडिय शौल संत बखाड़ई, देहई रुद्र बसंत न जाड़ई। तीसरा है जहमन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश। चौथा है नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिय रा सहाबे मूकल। दूसरे स्थान पे सबरपा आ जाते हैं। इनका जन्म 780 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्षत्रिय कुल के थे और इनके गुरु का नाम सरहपा था। इन्होंने अपना जीवन सबरों एवं भीलों के भांति वन में व्यतीत किया था, इसलिए इन्हें सरहपा कहा गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 बताई। सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतियों का प्रयोग सबसे अधिक इन्होंने ही किया था। सबरीय नैरात्मक का या नर प्लस आत्मा तथा सबर बराबर साधक का प्रतीक रही है। ग्रंथ है चर्यापद, चित्त गुहा गर्भीरार्य, महामुद्रा वज्रागीत, शून्यता दृष्टि। पंक्ति है इनका, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतूला, पुकइये सेरे कपासु कुटिला, तैला बाड़िये पासेर जोहड़ा बाड़ी तायला, फिटेली अंधारी रे आकाश फुइला। तीसरे स्थान पर आ जाते हैं लोईपा। इन्होंने 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है, लेकिन प्रथम स्थान सरहपा को दिया गया है। इनके गुरु का नाम सबरपा था। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था 769 ईस्वी में। ये उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। जो लोईपा थे वो उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। धर्मपाल के शासन काल में ये मौजूद थे। लोईपा के 2 शिष्य थे, दारिकपा और डोम्बिपा। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनके 7 अनुदित ग्रंथ बताए हैं। अभिसमय विभंगम, तत्व स्वभाव दोहाकोश, बुद्धोदय, भगवत भी समय, लोईपाद गीतिका। इनकी कुछ पंक्तियाँ मिल जाती हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। क्राया तरुवर पंच विडाल, चंचल चिए पैठो काल, दिट करिए महाशुभ परिणाम, लोई मरमई गुरुपुच्छ अजाड़। चौथे स्थान पर डोम्बिपा आ जाते हैं। इनका जन्म मगध में हुआ था 840 ईस्वी में। इनका कुल था क्षत्रिय और गुरु विरूपा थे। ग्रंथ जो है 21 बताया गया है, जिसमें से 3 जो है प्राप्त है। पहला है डोम्बी गीतिका, दूसरा है नाद बिंदु द्वारे या योगचर्या, तीसरा है अक्षरो द्वीपोपदेश। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसको देख लेते हैं। गंगा जौने मझारे बहर नाई, ताही बुंडली मांगती कोयली पार करई। 5वें स्थान पर आ जाते हैं गंडपाद। जन्म है कर्नाटक में 820 ईस्वी में हुआ था। वंश है ब्राह्मण वंश के थे। ये गुरु का नाम जलंधरपा था। ये बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना की है इन्होंने। इनके कुल ग्रंथ 74 बताए गए हैं। 6ठे स्थान पर आ जाते हैं कुक्कुरिपा। इनका जन्म है कपिलवस्तु में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनके गुरु का नाम चरपटिया नाथ था और ग्रंथ जो है 16 ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। 7वें स्थान पे आ जाते हैं लक्ष्मीकरा। इनका एक ही ग्रंथ है अद्वैत सिद्धि। अगले वीडियो में हम नाथ साहित्य और जैन साहित्य को देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक